वीरांगना वीरमती। भारतीय नारियां अपने आदर्श, चरित्र, सतीत्व, रक्षा और वीरता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध रही हैं। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण गंवाए हैं। अग्नि शिखाओं का आलिंगन कर जौहर व्रत का पालन किया है। देश और जाति की रक्षा के लिए न केवल अपने को ही उत्सर्ग किया है, वर्ण पतियों को भी उनके कर्तव्य पालन के लिए पूरी पूरी प्रेरणाएं दी हैं। वीरांगना वीरमती ऐसी ही आदर्श नारियों में से हैं, जिन्होंने देशद्रोही पति के साथ जीवित रहना कलंक समझा। देश धर्म की कीमत उन्होंने अपने पति के जीवन से भी बढ़कर समझी। फलस्वरूप अपनी ही नंगी तलवार द्वारा उसका प्राणांत कर आप भी स्वर्ग सिधार गए। 14वीं सदी में राजा रामदेव अपनी वीरता और प्रजा पालन के लिए प्रख्यात थे। देवगिरी राज 14वीं सदी में राजा रामदेव अपनी वीरता और प्रजा पालन के लिए प्रख्यात थे। देवगिरी उनकी राजधानी थी। उन्हीं दिनों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राज्य करता था। उसकी क्रूरता से सारा देश परिचित हो चुका था। हिंदुओं को नष्ट करने, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटने और हिंदू राजाओं का राज्य हड़प लेने के लिए वह बेतरह तुला हुआ था। इसी उद्देश्य को लेकर उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। चित्तौड़ तो उसे मिल गया, पर जिसके लिए इतनी खून खराबी करनी पड़ी, वह पद्मिनी उसे न मिल सकी। अपने बचाव का कोई उपाय न देखकर रानी ने जौहर व्रत करके अग्नि मां की शरण ले ली थी। साथ में 12,000 छत्राणियां और भी जलमरी थी। वहां से निराश अलाउद्दीन की आंखें देवगिरी पर जा टिकी। उस छोटे से राज्य ने खिलजी को साफ साफ बता दिया था कि देवगिरी अपनी स्वाधीनता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए खून को पानी की तरह बहा सकता है। राजा अपने वीर मराठा सेनापति पर बड़ा भरोसा रखता था। सचमुच ही उसके रहते यौवनों की दाल वहां न गल सकी, परंतु दुर्भाग्य की वह एक अन्य लड़ाई में अपना वीरव्रत पालन करते हुए स्वर्ग सिधार गया। राजा को अपने इस सुयोग्य और बहादुर सेनापति के निधन का अपार दुख हुआ। वैसा निष्ठावान देशभक्त और विश्वास पात्र सेनापति मिलना अब कठिन था। फिर भी उस स्थान की पूर्ति तो किसी तरह करनी ही थी। अतएव उसके ही जमाता श्री कृष्ण राव को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। कृष्ण राव का विवाह मृत सेनापति की उस इकलौती पुत्री से हुआ था, जिसका नाम वीरमती था। वीरमती जब बहुत छोटी थी, तभी उसकी मां स्वर्ग सिधार गई थी। पिता बराबर लड़ाई के कार्यों में ही व्यस्त रहा करते थे, अतएव उसका पालन पोषण राजमहल में ही हुआ था। माँ का प्यार तो न मिल सका था, परंतु राजा रानी इसे अपने ही बच्चों की तरह मानते थे। एक राजकुमारी की भांति उसका पालन पोषण हुआ था। राजा के परामर्श से ही पिता ने इसका विवाह कृष्णराव के साथ संपन्न किया था। कृष्णराव में यो तो वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक सेनापति में होना चाहिए। वह बहादुर था, इसमें कोई संदेह नहीं। वह कुशल लड़ाका था, यह भी बात सत्य थी, परंतु सबसे बड़ा जो दुर्गुण था वह यह कि वह विश्वास पात्र न था। लोभ, मोह और प्रलोभनों के अवसरों पर वह क्या से क्या कर बैठेगा, यह कुछ भी ठिकाना नहीं था। इससे ही वीरमती दुखित रहा करती थी, कारण कि स्वयं उसके अपने स्वभाव के यह विपरीत था। पिता के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वह उनके ही जैसा निश्चल, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक थी। स्त्री होते हुए भी वह सच्चे सूरवीरों जैसा हृदय रखती थी। अवसर देखकर अलाउद्दीन ने देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। राजा के नेतृत्व में सैनिक उसका मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए चल पड़े।
उनके संगठन शक्ति, वीरता और रणकौशल के कारण अलाउद्दीन को हार खानी पड़ी और वह भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसे इस बात का आभास मिल गया था कि कृष्णराव से उसको पूरी पूरी मदद मिल सकती है, बशर्ते जीत जाने पर उसे राज्य में कोई ऊंचा प्रधान पद किया जावे। खिलजी ने इस बात को मन ही मन स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद बड़ी तैयारी के साथ अलाउद्दीन ने पुनः देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। पहले की अपेक्षा सेना भी इस बार दुगनी थी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, परंतु वीर सैनिकों ने पुनः उसी बहादुरी से लड़ने का आश्वासन दिया। इसी बीच कृष्णराव ने एक चाल चली। उसने कहा, यह अच्छा होगा कि पहले शत्रु सेना की ताकत और रसद का पता लगा लिया जाए। इससे अपने मोर्चा बनाने और शत्रु पर फतह पाने में सुविधा होगी। प्रश्न खड़ा हुआ, आखिर यह कठिन काम करे कौन? शत्रु सेना में घुसकर उसका पता लगाना प्राणों की बाजी लगाना था। परंतु कृष्णराव ने कहा, वह स्वयं ही इस कठिन कार्य को करेगा। कृष्णराव की बहादुरी और साहस के लिए सभी लोग शाबाशी देने लगे। किसी को इस बात का भान न हुआ कि वह अपनी फौज का सारा रहस्य शत्रु को देने वाला है। परंतु प्रखर बुद्धि और पति का स्वभाव जानने वाली वीरांगना वीरमती को शक हो गया। उसे दाल में काला दिखाई देने लगा। उसने पति से कहा, दुश्मन की सेना असंख्य है। मैं यह नहीं चाहती कि जीते जी आप दुश्मन के हाथों पड़ जाएं, अतः आप इस तरह अकेले न जावें। कृष्णराव तो एक दूसरा ही स्वप्न देख रहा था। उसने कहा, प्रिय, आप किसी बात का तनिक भी भय न माने, मैं सकुशल ही वापस लौट आऊंगा। यह कहते हुए वह चल दिया। वीर सरदार की वीर पुत्री वीरमती बहुत ही सोच में पड़ गई। उसे सोच इस बात का था, उसका पति वापस न लौट सकेगा, वर्ण सोच तो इस बात का था कि निश्चय ही अपने राजा और उसकी सेना शक्ति का पूरा भेद वह दुश्मन को खोल देगा। भेद खुल जाने, रहस्य पा जाने के पश्चात शत्रु तदनुसार अपना मोर्चा बनाएगा, अपनी तैयारियां करेगा। फलस्वरूप देवगिरी पर फतह पाने में उसे अधिक कठिनाई न होगी। देवगिरी का राज्य तो जाएगा ही, साथ ही प्रजा भी तबाह होगी। वीर रमणी को चैन न पड़ा। तुरंत ही उसने पुरुष वेश धारण किया, तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर चुपके चुपके पति के पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर गई होगी कि चलते चलते उसका घोड़ा रुक गया। उसने देखा कि एक झाड़ी में छिपकर अलाउद्दीन का सेनापति कृष्णराव से भेद ले रहा है। अब तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उस वीर सिंहनी ने संपूर्ण शरीर पे रोष का बिजली की दौड़ गई। उसे निर्णय करते देर न लगी कि इस समय क्या करना चाहिए। सोचा, ऐसे पति की अपेक्षा राष्ट्र के गौरव, मर्यादा और प्रतिष्ठा की कीमत बहुत अधिक है। उसने बिना एक क्षण रुके तेजी से अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कृष्णराव के ऊपर गरजते हुए सिंह की तरह टूट पड़ी और उसके कलेजे में देखते ही देखते तलवार भोंक दी। यह भयावह दृश्य देखकर यवन सेनापति चीखकर भाग गया। कृष्णराव ने कराते हुए उसकी तरफ देखा और दीन स्वर में बोला, प्रिय वीरमती। तुरंत ही उत्तर मिला, तुम्हारी प्रिया तुम्हारी लोभ लिप्सा है, ऐसे नीच पापी की प्रिया मैं नहीं। उसने आगे कहा, पति के बिना अब संसार भी सूना ही है। अस्तु, मुझे भी अब वही करना चाहिए जो पति के मरने के बाद पत्नी का धर्म और कर्तव्य होता है। दूसरे ही क्षण उसने अपने कलेजे में भी तलवार भोंक ली और पति के साथ ही सदा के लिए अनंत की गोद में सो गई। जिस देश में ऐसी ऐसी नारी रत्न हो, उस देश का मस्तक कीर्ति, गौरव और यश से सदैव उत्पन्न उन्नत बना रह सकता है। वहां पहुंचकर दुश्मन को भी परास्त ही होना पड़ा।